दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज आयुर्प्राण में। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा है क्योंकि आजकल हम आयुर्वेदिक के नाम पे कुछ भी खाते पीते रहते हैं या लेते रहते हैं और कभी कभी हमें फ़ायदे की जगह नुकसान होता है और नुकसान इतना होता है कि वो रिकवरी नहीं हो पाता। तो इसलिए जानना ज़रूरी है। और आज का सवाल ये है कि क्या आयुर्वेदिक चीज़ों का साइड इफ़ेक्ट होता है? तो दोस्तों इसका सिंपल सा जवाब है, होता भी है और नहीं भी होता है। अब आप कहोगे ये कैसे? देखिए, एक ही चीज़ एक आदमी को फ़ायदा पहुंचा सकती है और वही सेम चीज़ दूसरे आदमी को साइड इफ़ेक्ट भी कर सकती है। तो इसको ध्यान से समझने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, आयुर्वेदिक के नाम पे आजकल दो चीज़ें आ रही हैं। एक तो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स आ रही हैं जो आयुर्वेदिक जो फॉर्मूले बना करके और मेडिसिन के रूप में हम उसको लेते हैं। और दूसरी चीज़ होती है कि घर में हम कोई चीज़, जीरा, धनिया, अजवाइन या कोई अश्वगंधा, जो भी चीज़ें होती हैं मिक्स करके और उसका एक फार्मूला बना के हम घर में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन्स की। देखिए दोस्तों, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसमें एक्सट्रैक्ट डालते हैं, एक्सट्रैक्शन करके, और जो कॉन्स्टिट्यूट उसके अंदर इफ़ेक्ट करेगा हमें कोई भी चीज़, वही चीज़ ज़्यादातर डाली जाती है। तो सबसे पहली बात है, वो एक मेडिसिन बन गई और मेडिसिन के अंदर बहुत सारे और चीज़ें भी डाली जाती हैं, जैसे प्रिजर्वेटिव्स हैं, वो चीज़ें ख़राब नहीं हो या वो मीठी बने, इसके लिए उसके शुगर भी डाली जाती है और भी कुछ एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं। तो देखिए, अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन लाते हैं तो आंख बंद करके अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ मत लीजिए दोस्तों। डॉक्टर जैसे कहते हैं, जैसे प्रिस्क्राइब करते हैं और जो डोज होती है उसी तरीके से लीजिए। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि वो आयुर्वेदिक नाम पे अपने घर में दवाई पीने की या टेबलेट रखते हैं और वो बिना किसी वजह से लेते रहते हैं, कहते हैं यार ठीक है आयुर्वेदिक चीज़ें। तो ये तो सबसे पहले भी उन चीज़ों की जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जो मेडिकल स्टोर से लाते हैं, तो वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं यूज़ करें। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो घर में हम चीज़ खाते हैं, कभी हम कोई नुस्खा बना लिया और उसका यूज़ करते हैं और हम यूज़ करते ही जाते हैं, तो क्या उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट समझिए। जो आयुर्वेद है वो ये कहती है कि अगर कोई चीज़ करनी है तो नेचुरल रूप से जो जड़ी बूटी होती है उसको आपको यूज़ करना है। ज़्यादातर तो ग्रीन जो जड़ी बूटियाँ होती है उसको यूज़ करना है, बट वो तो आजकल अवेलेबल नहीं होती। तो देखिए, जैसे मैंने बताया था कि एक आदमी को साइड इफ़ेक्ट कर सकती है एक चीज़ और दूसरी नहीं कर सकती। तो इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल की ज़रूरत है। आलू, चावल या बाएबादी वाली चीज़, जिनको गठिया की प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर कहते हैं भैया ये चीज़ आपको नहीं खानी है। तो दोस्तों एक बात बताइए, ये चीज़ें भी तो नेचुरल है, आयुर्वेदिक है, तो फिर क्यों नहीं खानी चाहिए? या फिर जिनको पथरी होती है तो पालक, टमाटर या बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर मना कर देते हैं और सही भी है, तो ये चीज़ भी नेचुरल है, तो फिर हमें ये क्यों नहीं खानी चाहिए? तो क्या हुआ, ये तो उसका साइड इफ़ेक्ट ही हुआ ना। तो ये समझने की ज़रूरत है कि आयुर्वेद में हम कोई भी चीज़ कब खाएं, तो इसका एक कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए, हमारा जो शरीर है उसकी 3 प्रकृति होती है मुख्यतः, वात, पित्त और कफ। कई लोगों की वात प्रकृति ज़्यादा होती है, कुछ लोगों की पित्त और कुछ लोगों की कफ प्रकृति होती है। तो जो प्रकृति आदमी की ज़्यादा होती है, जैसे किसी की वात होती है, तो वात को कुपित करने वाली चीज़ें हैं वो कभी नहीं खानी चाहिए या ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। या वात जनित रोग होते हैं और जिनको पहले से ही वात प्रकृति के लोग हैं, तो ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। या जिनकी कफ प्रकृति है और जिनको नज़ला, खांसी, जुकाम अगर रहता है, तो जैसे कहते हैं ना कि हमें केला नहीं खाना चाहिए, तो केला तो एक फल है भाई, नुकसान कैसे करता है? तो वह ऐसे ही नुकसान करता है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी होता है कि वात, पित्त और कफ हमारी नेचर क्या है।
फिर आपका अगला सवाल मुझे पता है क्या आएगा कि भाई हम कैसे पता करें कि हमारी वात नेचर है, पित्त नेचर है या कफ नेचर है। तो देखिए इस पे अलग से बहुत लंबा वीडियो बन सकता है, बट सिंपल सा आपको एक बात बता रहा हूँ। आप इसके लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ सवाल हैं वो सामने वाले से पूछे जाते हैं। देखिए आपकी पसंद क्या है, आप सोते कब हो, उठते कब हो, आपकी आदतें क्या हैं, ये सारी चीज़ें देख के ये पता लगाया जा सकता है कि आपकी वात प्रकृति है, कफ प्रकृति है या पित्त प्रकृति है। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसका तरीका ये है कि जो फेसबुक का पेज है हमारा, वहाँ जाइए, हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ से हम आप नंबर लीजिए और व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे डिस्कस कर लीजिए। और कॉल करना हो तो आप शाम के 7 बजे ही कॉल कर लीजिए प्लीज़, पहले नहीं। और दूसरा जो तरीका है वो है कि इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, तो आप ज्वाइन करके वहाँ से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी हमारा जो मोबाइल नंबर है डिस्प्ले हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको नेचर जाननी है कि वात प्रकृति है, कफ प्रकृति है, ये पित्त प्रकृति है आपकी। वो जब जान जाएंगे तो कुछ जो आइटम है या बहुत सारे आइटम लिस्टेड किए गए हैं कि ये वात को बढ़ाते हैं, ये पित्त को बढ़ाते हैं या कफ को बढ़ाते हैं। तो आपको जुकाम हो गया, मान लो खांसी है, तो आप केले को अवॉइड कर दीजिए। अगर आपको वात से संबंधित पेट में गैस वगैरह बनती है या गठिया वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, तब आप ये वात जनित चीज़ें होती हैं, उड़द की दाल हो गया, गोभी हो गया, ये चीज़ें आप मत खाइए। तो इस तरीके से इफ़ेक्ट के साथ साइड इफ़ेक्ट तो होते ही होते हैं दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कभी भी कहीं भी खा लिया। कैसा लगा वीडियो दोस्तों ज़रूर बताएं, अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। नमस्कार।